नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने केंद्र शासित प्रदेश के बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए पार्टी की आपात बैठक बुलाई है। जी हां, बीजेपी की यह आपात बैठक केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर से संबंधित पार्टियों के गठबंधन की घोषणा के बाद बुलाई गई है। आपको ये बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश के बीजेपी के शीर्ष नेता रविंद्र राणा के साथ ही कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह, अशोक कौल के इस आपात बैठक में शामिल होने की आशंका भी है, उम्मीद भी है। आपको यह बता दें कि इस पूरी बैठक में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के नेताओं को भी बुलाया गया है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की कोशिश कश्मीर गठबंधन की ताकत को जवाब देने की है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पिछले साल विशेष राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, क्योंकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की 2 दिन पहले रिहाई हुई है। और आपको यह भी बताते चले कि महबूबा मुफ्ती 14 महीने की हिरासत के बाद 3 दिन पहले मंगलवार को ही रिहा हुई। और उसके बाद उनके जो तेवर हैं वो साफ तौर पर इस तरीके के नजर आ रहे हैं कि वो कह रही हैं कि धारा 370 को फिर से वापस लाने के लिए हम किसी भी स्तर पर जाएंगे। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जम्मू से। रविंद्र, बीजेपी की अब बैठक होने जा रही है, आपात बैठक। क्या इस बैठक का एजेंडा, क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने अब देर से चेताया इस पूरे मामले में, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और ये तमाम जो अब्दुल्ला परिवार जब बाहर आया रिहाई के बाद तो ये लोग एक होते हुए नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आपात बैठक होने जा रही है, कल जो गुपकार डिक्लेरेशन जो है उसको लेकर जब कश्मीरी नेता सब इकट्ठे हुए हैं, जो कभी धुर विरोधी हुआ करते थे वो भी सब इकट्ठे हुए, तो उसके बाद बीजेपी को लगा कि कहीं ना कहीं उनकी जमीन जो है वो खिसक रही है। इसी के चलते आज एक आपात बैठक जो है बीजेपी जो जम्मू बीजेपी इकाई जो है वो आज यहाँ पर एक आपात बैठक जो है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा, डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और साथ में अशोक कौल जो महासंगठन मंत्री हैं, उसके साथ साथ कई धार्मिक नेता जो हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है इस बैठक में। और बैठक का मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि जिस तरह से धारा 370 को फिर से बहाल करवाने के लिए कश्मीर केंद्रित पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, उसको लेकर किस प्रकार से रणनीति जो है वो बनाई जाए ताकि उनको उसका जवाब जो है वो मिल सके। क्योंकि जम्मू के अंदर हमेशा से ही अगर बात करें खास करके जम्मू संभाग की, तो कश्मीरी नेताओं को लेकर ये भेदभाव का आरोप लगता रहा है कश्मीरी नेताओं पर। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये अब जो बैठक होने जा रही है उसमें ये एजेंडा भी रहेगा कि किस प्रकार उनको उसकी जो तोड़ है उसका निकाला जाए, किस प्रकार रणनीति बनाई जाए ताकि कश्मीरी नेता जो इकट्ठे हुए हैं उनको लेकर एक जो स्थिति बन रही है उसको किस प्रकार से क्लियर किया जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि धारा 370 हटने के बाद करीब 1.5 लाख परिवार जो थे, जो रेफ्यूजी परिवार। रविंद्र, रोकूंगा आपको। कविंद्र गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू, हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। गुप्ता जी, एक आपात बैठक बुलाई गई है आपकी ओर से, क्या इस बैठक का मकसद? देखिए, जो ये स्टेट में डेवलपमेंट हो रही हैं, चाहे वो दूसरे लोग हों, ये अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये महबूबा वगैरह जो इकट्ठे हो रहे हैं उनको देखते हुए, और हमारी ये जो रूटीन में ये बैठक होती है 15 दिन के बाद, तो इस सभी को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। और जो डेवलपमेंट्स होंगी, आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं यहाँ पे, उसके कोर ग्रुप के, तो ये पंचायतों के इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए ये सारी वो चल रहा है। लग नहीं रहा कि आप लोग बैकफुट पर आ गए। एक बार जैसे ही ये सब लोग बाहर आए उसके बाद एकजुट हो गए और हुंकार भरने लगे और कहने लगे कोई चीन की भाषा बोल रहा है तो कोई पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है। ये लोगों की फितरत ही ये रही है हमेशा से। देखिए, कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेसी में सभी को हक है कि अपनी बात कहें, लेकिन ये दोबारा मिलिटेंसी को लाने की कोशिश करेंगे या इस प्रकार की, तो उसको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पास आधार खत्म हो गया है इनका कश्मीर में। अब आज के कश्मीर वाले इनको मुंह नहीं लगाते हैं, सारे
चक्कर में ये, क्योंकि आपने देखा होगा महबूबा की पार्टी के आधे से ज्यादा मंत्री तो उनको छोड़ करके चले गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी लोग चले गए हैं। तो इस सारे में आप खुद समझ सकते हैं कि अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे समझ हैं। में ये नहीं आता कविंद्र गुप्ता जी कि ये लोग खाते हिंदुस्तान का हैं और उधर बजाते जो है पाकिस्तान का है, चीन का है। इन लोगों की इस तरह की फितरत तो रही है और इन्हीं तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए आप सब लोगों ने ये बड़ा फैसला लिया था, इनको सीधे तौर पर नज़रबंद किया गया था। लेकिन जब से ये बाहर आए हैं उसके बाद स्थिति फिर से ऐसी हो गई। देखिए, त्योहार का समय है, दिवाली का समय है और आप बता रहे हैं पंचायत चुनाव भी हैं, तो हालात को और विकराल ना कर दें ये लोग। सर्दियां आ जाएंगी, ऐसे में बड़ी स्थिति खराब हो सकती है। ये लोग खुद तमाम ऐसी एक्टिविटियों में संलिप्त रहते हैं, हमेशा पाकिस्तान और चीन की बातें करते हैं ये लोग। देखो, सरकार ने पूरा इनका पर शिकंजा कसा हुआ है, कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज भी आपने देखा होगा कि लहजे में क्या कुछ कहा गया, क्योंकि आपने देखा होगा, बयान तो आपने भी सुना होगा कि किस तरह से वो कह रहे हैं। अब्दुल्ला परिवार के लोग, शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि नहीं नहीं, अगर हमको ये सब चीजें करनी पड़ी 370 को वापस लाने के लिए तो चीन की भी मदद ले लेंगे। ये सपने लेना छोड़ दें। जो 70 साल में इन्होंने बर्बादी की है, लोग उसको समझ चुके हैं। ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं वो खत्म हो गई हैं। जब जो मिलिटेंट मरता था लाखों की तादाद में, लोग आज वो नहीं आते। हुर्रियत के नेता जो इस्तीफा देने लगे हैं, इससे हमें खुद समझना चाहिए कि हम कश्मीर को जहन्नम से जन्नत की ओर ले जा रहे हैं। दोबारा जो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वही दोबारा पर इनकी जो एक्टिविटीज है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल देखिए, एक्टिविटी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे तौर पर सरकार इसके लिए इन लोगों को जवाब देगी। लेकिन पार्टी के स्तर पर मैं आपसे जानना चाहूं, तो चूंकि एक बैठक बुलाई जा रही है, एक आपात बैठक आपने रखी है, कैसे जवाब देंगे इन लोगों को जब ये लोग एकजुट होकर एक बैठक करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं? कैसे जवाब देंगे कविंद्र गुप्ता जी ने? देखो, आप खुद समझ सकते हैं कि ये पहले अलग अलग होते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के डर को लेकर के ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनका कुछ आगे होने वाला नहीं है। ये इसका इलेक्शन, पंचायतों का इलेक्शन है, ये सब दोबारा अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और इनके इकट्ठे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आधार घाटी में भी बड़ा है और जो ये घाटी में नई डेवलपमेंट्स हो रही है, नई नई पार्टियां उभर करके आ रही हैं, वो इनको जवाब देने के लिए, क्योंकि अब धड़े बन चुके हैं कि कौन भारत के साथ और कौन भारत के साथ नहीं है। इन सभी चीजों को देखते हुए खुद हम समझ सकते हैं। क्या मान रहे हैं अब इन लोगों के बाहर आने के बाद आप, गुप्ता जी? देखिए, ये कोशिश करेंगे लोगों के बीच में जाने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। लोग इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब ये इनको जेल के अंदर डाला था तो एक भी आदमी ने इनके खिलाफ नहीं बोला कि इनको छोड़ो। ये आपस में एक दूसरे की वकालत करते रहे। आज जनता इनके साथ नहीं है। आज सारा माहौल कश्मीर का चेंज हुआ है और कश्मीर में एक नया डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ और केंद्र पर, मोदी सरकार पर विश्वास है। तो कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से पैसा लेकर के चाइना की बातें करते हैं, पाकिस्तान की बातें करते हैं, लेकिन इनका सारी उम्र का इनका राशन पानी भी वहां से चलता था। अब इनका राशन पानी धंधा बंद हुआ तो बंद हो गए, इसीलिए तो ये पीड़ा है। लेकिन मैं आपसे बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कविंद्र गुप्ता जी की चुनौतियां क्या हैं घाटी से लेकर और तमाम ऐसे इलाके में आपके लिए। और जम्मू कश्मीर चूंकि देखिए केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, अब उसके बाद कितनी बड़ी चुनौती, पार्टी स्तर पर भी आप लोगों के सामने कितनी बड़ी दिक्कत है? देखिए, हमारी पार्टी लगातार लोगों के बीच में है, लोगों के साथ काम कर रही है। जम्मू में हमारा आधार एक बड़ा है, लेकिन कश्मीर में भी हमारी जो मेंबरशिप हुई है, पहले 5000 वोट हमें टोटल वैल्यू से मिलता था, आज लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और इन्हीं पार्टियों की ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर काम ना करें, दूर दराज के इलाकों में ये मिलिटेंट्स मिलकर के हमारे लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों ने हमारे पिछले 2-3 महीने में जो बलिदान दिया है, इस सब पे हम समझ सकते हैं कि इनका जो है ये कविंद्र गुप्ता जी कि ये जो लोग एकजुट होकर, जो अब तक अलग अलग थे, एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, ये सब लोग एकजुट हो गए हैं आपके खिलाफ। अब ये लोग अपनी रणनीति को कामयाब कर लेंगे जम्मू में, और क्या इन लोगों की तरफ जनता का मूवमेंट होगा? हाँ जी, बिल्कुल। ये मैं साफ कहना चाहता हूँ, पहले से इनका आधार कम हुआ है, वो हम खुद समझ सकते हैं। इन सारी चीजों से ये आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने होंगी। ये अभी तो इन्होंने एक बैठक की है ना, बैठक से लोगों के बीच में जाए तो सही, लोग क्या इनको जवाब देंगे, ये देखने वाली बात है। रविंद्र भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। कविंद्र गुप्ता जी, आप रहिएगा लाइन पर। रविंद्र के जहन में भी कुछ सवाल होंगे, चूंकि वो वहां मौजूद हैं, धरातल की स्थिति को वो बेहतर समझ रहे हैं, रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र,
कविंद्र गुप्ता पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके जहन में भी कुछ सवाल होंगे। रविंद्र, आवाज मिल रही है आपको? शायद रविंद्र संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल कविंद्र गुप्ता जी, कितने बजे ये बैठक है और सीधे तौर पर कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है इस बैठक में? कविंद्र गुप्ता संपर्क शायद तकनीकी कमी के चलते उनसे डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन हमारे साथ जुड़े आप, बहुत धन्यवाद कविंद्र गुप्ता जी। पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, अपने स्तर पर उन्होंने बातें रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, सीधे तौर पर हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 15 दिन में हमारी ये एक्सरसाइज होती है, ये बैठकें होती हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो चुनौती है इन लोगों की है, क्योंकि अब तक ये लोग सिर्फ बिखरे हुए थे, लेकिन एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ एजेंडा बना रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।